क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि दो पार्टनर है, एक पार्टनर बुक में ध्यान दो भैया, एक पार्टनर का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। बुक में ध्यान दो, अपनी अपनी बुक में अपनी तरफ घुमाओ इस बुक को, और अपनी कॉपी पर भी ध्यान देना है। एक पार्टनर का नाम है भैया राम, दूसरे का नाम क्या है श्याम। बहुत अच्छे इनके नाम है। इनके बीच के जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है भैया वो इनकी कैपिटल के हिसाब से है। कैसे? कैपिटल के हिसाब से। तो मैंने कहा कि भैया इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, राम की 7 लाख रुपए और श्याम की कितनी है 3 लाख रुपए। इसके हिसाब से मैं इनके बीच के रेशियो निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा भैया इनके बीच के रेशियो हो जाएंगे 7:3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या भैया, लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, फिर जनरल रिजर्व है, फिर राम का करंट अकाउंट है, कैपिटल है राम का और श्याम का, ठीक है। बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी और शाम का करंट अकाउंट है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। देखो जो आपको जो शाम का करंट अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है एक ये, और यहाँ पर राम का करंट अकाउंट दिख रहा है। आपने कहा कि भैया ये जो राम का करंट अकाउंट है ये तो क्या है भैया, लायबिलिटी है, ये क्या है, असेट है। समझ में आ रही बात? यानी इतना तो पता ही है ना आपको। अच्छा क्या लिखा हुआ नीचे, ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व। कौन सी डेट पर हुई है? तो ये भैया 31 मार्च 2013 को। कब? 31 मार्च 13 को हमारी जो फर्म थी वो डिजॉल्व हो गई, ठीक है। अच्छा बोले आपको क्या बनाना है, आपको सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है, ठीक है। तो भाई साहब की कॉपी, क्या नाम है आपका? नहीं जसमीत। मीत की कॉपी है, ठीक है। चलो इन्होंने बनाया सबसे पहले रियलाइजेशन, इनको स्टार्ट करा। इन्होंने कहा क्रेडिटर्स है 170 के। कहाँ जा रहा भाई तुम? क्रेडिटर्स 170 के। क्रेडिटर्स है कितने के, 170 के। हाँ जी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखे भैया यहाँ पर है 170, इन्होंने इसको यहाँ पे फटाफट से लिख दिए क्रेडिटर। रुक जाओ मुझे, मैं कर रहा हूँ। कितना गंदा काम तुमने करा है देखो। अरे नहीं तुम्हें अभी तक यही कन्फ्यूजन है, असेट्स कहाँ लिखे, लायबिलिटी कहाँ लिखे, मतलब अरे वो हो गया। क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, खाली क्रेडिटर्स ही हैं। आप यहाँ पे सिंपल बाय सन्ड्री लायबिलिटी लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा यहाँ पे लिख सकते थे बाय क्रेडिटर्स। यही तो था। हाँ जी। कितना, 170। आपने वैसे यहाँ पे लिख रखा है ये, और देखो उसका टोटल यहाँ पे बाहर नहीं दिखाया। देख रहे हो तुम लापरवाही का नतीजा, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? तुम्हारी कैलकुलेशन में 170 की फिगर ये गायब होगी। नहीं कैसे ऐड है कहाँ पर है? हमें तो दिख नहीं रही। इसमें दिख रही ना, वैसे ऐड करके। तो ऐसे अपने दिमाग में क्वेश्चन मत सॉल्व करो ना, टीचर पे तो वो तो करो, दया करनी पड़ेगी। टीचर को कैसे पता लगेगा आपके इस छुपे हुए टैलेंट के बारे में? 170। उसके बाद यह भैया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसके बारे में कोई बात लिखी हुई? नहीं क्या क्वेश्चन है? जनरल रिजर्व इसके बारे में नहीं राम करंट अकाउंट इसके बारे में नहीं बैंक तो बैंक में ही जाएगा। डेटर्स 240 डाल दिए। आपने यहाँ लिख दिया सन्ड्री एसेट्स। ये देखो गधे को, इन्होंने यहाँ पर बैंक भी लिख दिया। देख रहे हो आप इस तरीके की नौटंकी? इन्होंने यहाँ पर बैंक भी लिख दिया, देख रहे हो? और अभी बोले भैंस की टांग। इतना कैजुअल काम। यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया क्रेडिटर्स, यहाँ पर क्या लिख दिया, बैंक लिख दिया। जबकि इस इंसान को अच्छे ढंग से पता है कि हम रियलाइजेशन में अलग से हम बैंक बनाते हैं। अरे अब जस्टिफिकेशन मत दो यहाँ पर, जबकि तुमको अच्छे ढंग से पता है कि जब हमें इतनी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि भैया हमें पता है हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, हम क्या बनाते हैं भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम क्या बनाते हैं बैंक अकाउंट। देख रहे हो इस तरीके की मूर्खता ये? अब फिर बोल रहे हो कि हमको टॉपर बनना है। ऐसे थोड़ा ना बनते भाई टॉपर। ये बैंक समझ में आया? बैंक नहीं आएगा भाई यहाँ पर। नहीं करा हुआ। फिर ये डेटर्स 240 के, इन्होंने यहाँ पर लिख दिए 240 के डेटर्स। चलो ये इन्होंने थोड़ा सा सही करा। फिर यहाँ पर है भैया स्टॉक 130 का, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया स्टॉक, ये इन्होंने, अरे ठीक है कोई परेशान मत हो। सही है। फर्नीचर लिख दिया 2 लाख के, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया भैया फर्नीचर 2 लाख रुपए का। और उसके बाद यहाँ पर क्या है भैया, मशीनरी 930 की, इन्होंने यहाँ पर लिख दी भैया मशीनरी कितने की, 930 की, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। क्या आ रहा है? 11 11 माइनस कर दो। मैं तो पूरा छोड़ूंगा। 2,40,000 ये हो गए, 1,30,000 रुपये ये हो गए, और आपके पास 2,01,000 हो गए। और ये कितना है लास्ट वाला? 9,30,000। कितना? 9,30,000 9,30,000 प्लस 9,30,000, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया? 15 लाख। मैं सीधा डाल देता हूँ। ऐसे करके करते, ऐसे जैसे वो बैंक भी हटाना था। इन्होंने यहाँ पे तरीके से किया हुआ है ऐसे।
ये ऐसे करते हैं। हाँ भाई, साफ साफ काम 15 भाई, मैं लाख साफ ये हो साफ- गया। अब पहली वाली में लिखा हुआ कि भैया राम टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट द रेट ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक था कितने का भैया? स्टॉक 1.30 आपके पास था 1.30 1.30 का 50% क्या हो गया? 65,000, यही तो हो गया। 55 का था। और वो कितने में लेकर गया? 10,000 10,000 कम में, 10,000 कम में, मतलब कितने में भैया? 55,000 में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जो रिमेनिंग स्टॉक है, मतलब जो 50% स्टॉक है, वो कितने का बिक गया? वो 15,000 के लॉस में बिक गया। मतलब 65 का होगा, 15 का लॉस माइनस करने के बाद कितने में? 50,000 में। क्लास में घुसते साथ तुमने कहा था कि मुझे इसकी एंट्रियाँ आ गई है, तो तुम ही बताओ, अगर क्वेश्चन में तुम्हें इसकी जनरल पूछे तो क्या बनाओगे इसकी जनरल? इसी की ही मुझे बताओ, जल्दी बताओ, कोई भी बता दो। बताओ भाई, इसकी जनरल क्या बनेगी? बाय बैंक टू मशीनरी। जनरल कैसे बनती है? जनरल एंट्री 1.30 था ये, कहानी तुम समझ गए ना। 1.30 का स्टॉक था, कितने का था? 1.30 का स्टॉक था। बैंक टू रियलाइजेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ कि भैया 50% स्टॉक तो कौन लेके चल गया? कौन लेकर गया? राम लेकर गया। राम कौन है? कोई पार्टनर है। और 10,000 कम में लेकर गया, कितने में? एंट्री होगी 55,000 टू रियलाइजेशन और फिर रियलाइजेशन टू मशीनरी। पता नहीं, देखते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि हमको पैसे मिले। तुम बताओ जसमीत। मिले। मुझे नहीं पता, मैं हाँ बोलूँगा, तुम्हारे नाम में ना बोलूँगा, ठीक है। ये जो रिमेनिंग 50% है, इसके बारे में तुम अगर पढ़ के देखोगे तुम्हें पता चलेगा। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। इसको हमने बेच दिया। घर जाके ना इन डिस्कशंस को वापस देखा करो जरा, 1.5 की स्पीड में, तुमको समझ में आएगा। तो तुमको क्या है भैया? पैसा मिल रहा, पैसा तो मिल ही रहा है, अकाउंट डेबिट। एक बात तो तुमको ये समझ में आई। और जो राम था, जब राम फर्नीचर ले मतलब ये स्टॉक लेकर गया, तो हम इसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? कम कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा राम करंट अकाउंट। आ रही मेरी बात समझ में? करंट क्यों लिख रहे हो तुम? अरे मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ करंट, और इसलिए मैं करंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? भैया अलग अलग भी कर सकते हैं ना इनकी एंट्री? कैसे अलग अलग? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और 2 क्या आ जाएगा? स्टॉक। समझ में आई बात? कितने का स्टॉक गया? टोटल था कितने का? 1.30 का। 1.30 का। कितने पैसे मिले? 50,000 और 55। और 55,000 उसके खाते से हमने सेट करे, है ना? यहाँ लिख दोगे टू रियलाइजेशन। एंट्री समझ में आ रही है? घर में जाके दोबारा से देख लेना भाई। 50 ही हो गए, 55 ही हो गए, 1,05,000 ही हो गए। और यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन डी आर टू स्टॉक। समझ में आ गया? डेबिट टू स्टॉक 1.30। अब तुम पाओगे, देखो ये वाली एंट्री तुम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। जो ये दिख रही है तुमको, रियलाइजेशन के डेबिट में टू स्टॉक लिखना है। रियलाइजेशन के डेबिट में टू स्टॉक तुम्हें लिख चुके हो, है ना? अब दूसरा तुमको यहाँ पे दिख रहा है रियलाइजेशन। तो एक तरफ तुम लिखोगे बाय बैंक, एक तरफ लिखोगे बाय, क्या नाम है इसका? वो क्या नाम था? बाय राम करंट अकाउंट। कितना है? 50,000 और राम्स कैपिटल 50। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कैपिटल मत लिखो, बल्कि क्या लिखो? करंट। समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में ये देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है, आपको करंट भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एग्जामिनर बस यही चाहता है कि बच्चे को इतना पता भी या नहीं पता है। और बैंक स्टॉक, बहुत सही जवाब। आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स क्या है? रियलाइज मतलब आपको इतना पैसा डेटर्स से मिला, कितना? 5% कम। तो डेटर्स थे कितने के? आपने कहा भैया 240 के, तो मैं 240 का 95% निकाल दूंगा, 2,22,000 आ रहा। नहीं आया समझ में? भाई मैंने कहा कि 5% कम मिले, तो इसका मतलब 95% मिले होंगे, है ना? तो 295। यहाँ देखो इन्होंने कितना सही करा। 280 कहाँ करा? ये रहा डेटर्स हाँ, बाय ठीक, बैंक एक ही एंट्री में दिखा दिया ना। ठीक है, गलत गुस्सा मत करो। कितने के थे डेटर्स? 240 के। तो हमने कहा कि भैया 240 का 95% की रिकवरी हुई है, 228 की। कहाँ है 228? बहुत सही। देखो जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो, जब आप पेज भर ही रहे हो ना, तो इसको थोड़ा अगर आप तरीके से कर दोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी करके आप इसको कर सकते हो। कैसे करके? कि तुमने यहाँ पर लिख दिया, मान लो पूरी बैंक वाली एंट्रीज, तुमने कहा भैया बाय बैंक, एक ही हेड ही तो बन रहे हैं। अब ब्रैकेट में ना लिख के तुमने यहाँ लिख दिया भैया डेटर। उसके बाद क्या था? स्टॉक। तुमने यहाँ पे लिख दिया जो भी था भैया स्टॉक।
इस तरीके से। फिर उनकी यहाँ पर लिख दी अमाउंट, फिर टोटल करके फिर बाहर करके लिखा। अच्छा काम, ठीक है, क्योंकि भैया मार्क्स तुम्हारे, ये पड़ोसी की नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है भैया फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय श्याम, कोई पार्टनर लेकर गया, फिर कितने में 50,000 रुपीज़ में, और अगर हम उसके कैपिटल को कम कर देंगे 50,000। यहाँ पर लिख दिया भाई श्याम कैपिटल 50,000, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मशीनरी को हमने बेच दिया 450 में, ये बता तो हमने यहाँ पे लिख देंगे ये जो बाय बैंक था, यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मशीनरी, समझ रहे हो, रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हाँ जी। हो। 450, जैसे तुमने एक ये बैंक लिखा, एक बैंक यहाँ पर, एक बैंक यहाँ पर, इनको एक साथ लिखते तो इस तरीके का तुम्हारा सुंदर सुंदर काम होता। यही तो करना है, और क्या की प्रैक्टिस करनी है बाकी। अच्छा, पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी पैसे देते हैं, ठीक है। कर दिया। कर दिया। हाँ ठीक है, कहाँ करना, टू बैंक क्रेडिटर्स 1,70,000, क्या है था इस क्वेश्चन में, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर, मतलब लाइबिलिटी 1,60,000 का, विच वॉज सेटल्ड एट रुपीज़ 1,40,000 रुपये में तुमने क्या कर दिया, सेटल कर दिया। कहाँ लिखा इसको, 1,40 टू बैंक बिल रिपेयर, बस इसको क्लोज कर दो, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख भैया देना। ये एक चीज़ पूछनी थी। और क्या है इसमें, नहीं ये जो स्टॉक, अच्छा रिमेनिंग स्टॉक है वो और तो कुछ है ही नहीं, loss। समझ में आ गया, हाँ। क्लोज कर दोगे। कैलकुलेशन करके देखते हैं इसकी टोटल। इस साइड में क्या आ गया, 1,70,000, क्या आ रहा है, 1,70,000 एक है, और ये कितना है उसके बाद 55,000, 55,000, 55 के बाद क्या आ गया 50,000, 50 के बाद क्या 228,000, फिर 50,000, फिर ये क्या 4,50,000, 4,50,000, और ये कितना है तुम्हारा 970। 1,003, अरे 1,003 1 2 3, यही आ रहा। इस साइड का करके देख लेते हैं, ये तो नहीं है ना कुछ, कितना ये गंदा काम करा तुमने पहले यार। वाले क्वेश्चन के है ना वो, जो मैं पहले कर रहा था, फिर आपने चेंज करवाया था। अरे तो ठीक नीचे है यार, ऐसे डांटो मत तुम मुझे। 2,40,000 के तुम्हारे पास क्या हो गए, डेटर हो गए। स्टॉक 1,30,000 का हो गया, 2 लाख के, ये फिगर सही है ना, हाँ। और ये लास्ट में 9,30 था, 9,30,000, हाँ। टोटल ये 15 लाख आ रहा। 15 लाख ये है, 1,70,000 ये है, और ये लास्ट में क्या है 1,40,000, हाँ। इसका टोटल आ रहा 181। आ गया मेरा, तो वही आया था टोटल। कितना आ रहा, 181। टोटल से आया था, ये एक गलती हो गई। अरे यार ये कितना था, 15 लाख था एक, गलती हुई है। तो फिर जब ये 15 लाख, ये 1,70,000 बढ़िया थी एक, ना? और 1,40,000 एक, तो कितना आ रहा अभी ये 181, गलती हुई ना, लॉस कम दिखाया मैंने। 181 40, इसका डिफरेंस निकाल लो, -1,003 यार 807000 यही आ रहा, क्या आ रहा? यही आ हाँ रहा जी। लॉस, क्या? ये 807000 यही आ रहा लॉस। मेरा 10,000 का घपला हो गया, वरना मेरा यही आ रहा था। 6,07,000। मैंने तो